अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आप कोई ना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या सोशल नेटवर्किंग साइट यूज कर रहे होंगे। लेकिन ये सोशल नेटवर्किंग साइट पैसे किस तरह से कमाते हैं, क्योंकि ना तो जब मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा मैं कोई किसी भी किस्म की पेमेंट करूंगा, और ना ही आप जो इस सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स के यूजर हैं ना ही आप इसको पे करते हैं। तो ये जितनी भी कंपनीज हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, वो आपके डेटा के जरिए कमाते हैं जो एड्स के लिए यूज किया जाता है। उस डेटा की पूरी कहानी क्या है वो मैं आपको तफसील में भी बता रहा हूँ। Well, if so, how do you sustain a business model in which users don't pay for your service? Senator, we run ads. I see. इस इंटरव्यू में मार्क जुकरबर्ग ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि वो आपके डेटा का यूज करके उसे एड्स दिखाता है, लेकिन उस डेटा को यूज किस तरीके से करते हैं उसको थोड़ा मैं समझाता हूँ। अमूमन हम जब बैठे हुए होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर रहे होते हैं, कोई भी ऐसी चीज जिसमें हमें इंटरेस्ट है, तो हम उसके बारे में सर्च करते हैं या हम उसे लाइक कर देते हैं। या बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम किसी भी प्रोडक्ट को सर्च नहीं करते, बस हमारा वाईफाई या इंटरनेट खुला हुआ होता है, हम अपना मोबाइल रखते हैं और दोस्तों के दरमियान आपस में हम बात कर रहे होते हैं, और फिर वो वॉइस रिकॉर्ड के जरिए या फिर आप जो भी चीज़ टाइप करते हैं उसके जरिए वो डेटा जो है सोशल नेटवर्किंग साइट्स के पास चले जाता है। अमूमन ऐसा होता है कि मैं अपनी एग्जांपल देके बताता हूँ। मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था और एक दिन मैं उससे क्रिकेट बैट की बात कर रहा था। अब मैंने उस क्रिकेट बैट को ना दराज में सर्च किया था ना किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सर्च किया था, लेकिन उसका कुछ वक्त के बाद मेरे सामने फेसबुक की स्क्रॉल करते हुए एड्स आ गए और एग्जैक्टली उसी बैट के। और अभी कल ही मेरे साथ हुआ कि मैं अपने एक दोस्त साकिब के साथ बैठ के वायरलेस माउस की बात कर रहा था और उसी वायरलेस माउस का एड मेरे पास आया। वो एड बेसिकली आने का तरीका ये होता है कि हम कोई भी अपने मैसेजेस जो इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हम टाइप कर रहे होते हैं, तो वो कीवर्ड्स होते हैं। बेसिकली वो कीवर्ड बाज़ दफ़ा लॉन्ग टेल होते हैं, बाज़ दफ़ा शॉर्ट टेल या ब्राउजिंग कीवर्ड्स जिसे कहते हैं। ये सारी वेबसाइट जो है आपके कीवर्ड्स के जरिए और आपके डेटा के जरिए जो है आप तक ऐड पहुंचाते हैं। फेसबुक ने पहले इंस्टाग्राम और फिर इंस्टाग्राम के बाद व्हाट्सएप को खरीदा जो बिल्कुल फ्री है। व्हाट्सएप में ना ही कोई ऐड चलता है, ना ही कोई किसी भी किस्म की पेड कैंपेन्स हैं। उसके बावजूद भी फेसबुक ने उस व्हाट्सएप कंपनी को खरीदा और फ्री में दिया हुआ। आप और मैं उसे फ्री में यूज करते हैं, लेकिन दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं होती। अगर कोई चीज फ्री है तो हो सकता है टारगेट आप ही हो, क्योंकि आपके व्हाट्सएप किए जाने वाले मैसेज जिसमें आप जानू मानू निब्बा निब्बी को आप अपने प्यार मोहब्बत की आशिकी माशूकी कहानियां सुना रहे होते हैं, आपको मालूम ही नहीं है कि आपका डेटा फेसबुक पे जाता है। और यही डेटा चाहे वो सुपर सीक्रेट ही क्यों ना हो, तब भी इसके कीवर्ड्स जो हैं वो पूरा का पूरा डेटा कुकीज के जरिए फेसबुक के पास जा रहा होता है। इसीलिए फेसबुक वो व्हाट्सएप से आपका डेटा और आपकी कीवर्ड यूज करके आप तक वो ऐड पहुंचाता है। नॉर्मली जब आप अपनी प्रोफाइल बना रहे होते हैं तो आप उसमें अपनी एज ग्रुप, अपना जेंडर और अपनी तमाम डिटेल्स, बेसिक डिटेल, एरिया, लोकेशन, घर और अपने इंटरेस्ट की चीज़ें, पेजेस को लाइक करते हैं। ये डेटा बाद में डिजिटल मार्केटर अपनी किसी भी किस्म की पेड कैंपेन चलाने के लिए, चाहे वो ई कॉमर्स से रिलेटेड हो या कोई अवेयरनेस कैंपेन हो या फिर वो कोई पॉलिटिकल मूवमेंट हो, इस डेटा को यूज करता है और फिर उसकी पेमेंट देता है फेसबुक कंपनी या किसी भी कंपनी को जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एड्स रन करती हैं, जिसमें स्पेशली फेसबुक बहुत ज्यादा मशहूर है। अब टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे भी एड रन किए जाते हैं। उनका रीजन ये होता है वो जो डेमोग्राफी के हिसाब से एल्गोरिथम और डेटा कलेक्ट करके आपके एज, आपका इंटरेस्ट और आपकी डेमोग्राफी के जरिए वो एड्स दिखाते हैं। तो फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी इस तरीके से आपका डेटा यूज करती हैं कि वो अपने आपके लिए गए डेटा को मुख्तलिफ कंपनीज को एडवर्टाइजमेंट के लिए देती हैं और उस एडवर्टाइजमेंट के जरिए वो पैसे कमाती हैं। तो बज़ाहिर तो हमें लगता है सोशल मीडिया एप्लीकेशन हम यूज करें फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट, लेकिन चाहे वो बहुत ही सुपर सीक्रेट आपकी कोई बहुत ही ज्यादा पर्सनल बात हो या अमूमन लोग अपने रिलेशनशिप पार्टनर्स को पिक्चर सेंड कर देते हैं और वो बोलता है कि मैं देख के डिलीट करता हूँ। भाई देख के कुछ भी डिलीट नहीं होता। बज़ाहिर हो सकता है कि वो सामने से डिलीट कर दे आपकी न्यूड पिक्चर या कोई वल्गर पिक्चर, लेकिन बैक एंड पे फेसबुक पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पास एक क्लाउड डेटाबेस होता है जिसकी होस्टिंग बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। उस होस्टिंग में या उस क्लाउड डेटा पे सारा का सारा डेटा जा रहा होता है। तो आपकी कोई भी न्यूड पिक्चर या डेटा कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करो, क्योंकि हो सकता है बज़ाहिर तो वो डेटा डिलीट हो जाए, लेकिन क्लाउड पे वो डेटा मौजूद होता है और इसी तरीके से वो डेटा फिर बाद में डार्क सर्वर में जाता है और वीडियो अक्सर वायरल या लीक हो रही होती हैं। और अमूमन पाकिस्तान में बहुत सारी लड़कियां जो है इसी तरह की टेक्निक से या इसी तरह के लीक वीडियो की वजह से कई दफा हरासा की गई हैं या ऑनलाइन हरासमेंट की वजह से उन्हें बहुत सारे इशू, ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन ओवरऑल जो डेटा है ये लीक होते हैं और एक दूसरे को ये मार्केटर्स एक बेचते हैं ताकि वो आपका डेटा यानी आपकी अपनी प्राइवेसी को इन्वेड करते हुए अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर सके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए। तो
तो यही बेसिक मॉडल है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कि वो आप ही के डेटा को यूज करके उससे अपने कस्टमर्स तक या अपने मुख्तलिफ ई कॉमर्स स्टोर ऑनर या किसी भी किस्म की कैंपेन जिन्हें रन करनी है, नॉर्मली डिजिटल मार्केटर्स के पास ये डेटा जाता है ताकि वो आप तक उस ट्रैफिक को कन्वर्ट कर सकें जिस ट्रैफिक का इंटरेस्ट वही हो, चाहे वो डेटा आप उन्हें डायरेक्टली दें या इनडायरेक्टली दें। बाज़ दफ़ा चीज़ें हम खुद से सर्च नहीं करते हैं, बस आपस में बात कर रहे होते हैं और फिर इसका एल्गोरिथम एआई इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि वो आपकी वॉइस रिकॉर्ड के जरिए, वॉइस मैसेज के जरिए आपके उस कीवर्ड्स को पकड़ लेता है, कैच कर लेता है। बहुत सारी दफ़ा ऐसा भी होता है हम जो मोबाइल या वेबसाइट टैब या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज़ करते हैं उसमें हम बहुत सारी वेबसाइट्स पे लॉगिन करते हैं। उस वेबसाइट्स में एक पॉपअप आता है जिसमें कुकीज होती है जिसे हम खुद से एक्सेप्ट करते हैं और हम बदयानी में पढ़ते भी नहीं कि हम उसे अपनी पूरी मोबाइल का या हम अपनी पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक्सेस दे रहे हैं। इसी तरह से प्ले स्टोर में हम बहुत सारी एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करते हैं। उन डाउनलोड करते वक्त उसमें बहुत सारी उनकी पॉलिसीज होती है जिसे हम पढ़े बगैर खुद ही एक्सेप्ट कर लेते हैं और उस एक्सेप्ट करते वक्त उन पॉलिसीज में साफ लिखा होता है कि उनका एक्सेस आपकी गैलरी तक, यानी आपकी गैलरी में अगर कोई वाइफ की पिक्चर या आपकी फैमिली पिक्चर है तब भी उनका एक्सेस आप तक होगा, क्योंकि आपने खुद उसने इनडायरेक्टली इल्मी में लाइल्मी में उन्हें इस बात का एक्सेस दे दिया। तो इस लिहाज से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के आज के दौर में हर किस्म का डेटा है, चाहे वो आप जान पूछ के दे रहे हो या ना जान के दे, चाहे आप सर्च करें या नहीं, अगर आप किसी भी बात को अपने दोस्त से बात भी करें, इवन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, तो हो सकता है बैकएंड से कोई बच्चा आगे या कोई भी अंकल आगे कोई ऐसा वर्ड यूज करें जिसे फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी अपनी सेल्स के पर्पस के लिए यूज कर सके। तो बेसिकली ये ओवरऑल मॉडल ये था डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज का या फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, टिकटॉक का, स्नैपचैट का। ओवरऑल इनका बिजनेस मॉडल यही होता है कि ये आपके डेटा से पैसे कमाते हैं और दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता, क्योंकि हो सकता है जो आपको बाजार फ्री लग रहा हो असल में आप खुद ही उनके कस्टमर हो। वीडियो अच्छी लगी तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। Sustain a business model in which users don't pay for your service. Senator, we run ads.